हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रहा था। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट्स हैं। स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है √3x² - 2 + 1, जो +1 है स्क्वायर रूट में नहीं है, इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो +1 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा 2x के साथ। तो लिखेंगे 3x² - 2 इक्वल टू 2x - 1। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे क्योंकि हमें रूट को हटाना है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड स्क्वेयर करने पर 2x - 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। 3x² - 2 इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वेयर, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2x² + 1 का स्क्वायर a² + b² - 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। ये बन गया 3x² - 2 इक्वल टू 2 × 4x² + 1 - 4x। ओके, अब इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 4x² + 1 - 4x माइनस का 3x² प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 4x² में 3x² माइनस करेंगे तो x², x वाली टर्म्स -4x एक ही है और ये बन जाएगा 3। 2 + 1 3 इक्वल टू 0। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 × 1 = 3 एंड 3 + 1 4 बन जाएगा। x² - 3x - x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 3 होगा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x - 3 इक्वल टू 0। x - 3 एंड x - 1 ये फैक्टर्स बन गए हैं। दोनों को सेपरेट करेंगे और 0 के इक्वल करेंगे और x इक्वल टू ये बन जाएगा 3 एंड x इक्वल टू 1। हमारे पास रूट की 2 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, 3 एंड 1। तो बच्चों, अब इन वैल्यूज में से हमने पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे, जिस भी रूट से ये इक्वल साइड्स आ जाएंगे, दोनों में पुट करने पर ये इक्वल आ जाएंगे, उसे हम रूट मानेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो हम इसमें 3 पुट करेंगे। 3x² की जगह पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे -2 + 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 × 9 - 2 + 1 इक्वल टू 3 2 × 6। तो ये क्या बन गया बच्चों, 9 3 × 27, 27 में से 2 माइनस करेंगे तो 25 बन जाएगा। √25 + 1 इक्वल टू 6 है। तो √25 है तो 5 5 × 25 5 आ जाएगा + 1 इक्वल टू 6। ये 6 इक्वल टू 6 मीन्स ये जो x की वैल्यू 3, जो रूट हमने 3 निकाला है, ये रूट है इसका। ठीक है, इक्वेशन का रूट है। तो अब 1 के साथ चेक करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 है तो इसमें x पुट करके देखते हैं कि ये साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो ये 1 का स्क्वायर लिखेंगे -2 + 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1।
तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये 1 बन गया, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 2 है, जो 1 है वो भी रूट है। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। तो बच्चों जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का था। इसमें हमने रूट्स फाइंड किए थे। ठीक है, इसमें हमने रूट्स फाइंड किए थे 20 और 8। तो बच्चों इसमें हमने चेक नहीं किया, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट का इस तरह से 2 रूट्स आ जाएं, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हो, तो आपको चेक करना होता है। ठीक है, अब देखो इस 20 को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या ये इक्वल साइड्स आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू अगर 120 लेंगे, इसे हम फिर से कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, तो 9 के लिए हमारे पास था 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 माइनस एक्स। ये था, हमने रूट की वैल्यू फाइंड की 20। जब रूट एक्स 20 है तो क्या ये रूट है कि नहीं है, ये चेक करना है। 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 इक्वल टू 13 माइनस 20। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 40 प्लस 9 49, रूट में 49 इक्वल टू 20 में से 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 इक्वल टू -7। तो देखो बच्चों, दोनों साइड्स पर जब हम 20 पुट करते हैं तो जो नंबर आ रहा है वो इक्वल नहीं है, वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसलिए जो 20 है, 20 इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हमसे छूट गया था, ये मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी। ठीक है, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखो 20 को चेक कर लिया, दूसरा हमारे पास वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू दूसरी हमारे पास आई थी 8। अब 8 को चेक करते हैं कि क्या ये रूट है। रूट तभी होगा जब उस x की वैल्यू को पुट करने पर इक्वेशन के दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब रूट 8 पुट करके देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 8, तो पुट करते हैं इसमें 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 9 इक्वल टू 13 माइनस 8। ठीक है, ये क्या बन गया, 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, तो ये भी बन जाएगा, 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 इक्वल टू 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू जैसे मैंने निकाली थी, x की वैल्यू निकाल कर छोड़ देंगे, लेकिन जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें हमने पुट करके देखना है कि क्या इक्वल साइड्स आ रही हैं। ठीक है, मोस्टली तो इक्वल ही होती हैं। तो 5 इक्वल टू 5, तो हम लिखेंगे 8 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से जो 10th क्वेश्चन था, ये जो हमने 10th क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें भी हमने रूट की वैल्यूज पुट की, रूट्स की वैल्यू निकाली थी, लेकिन हमने चेक नहीं की थी। तो बच्चों आप इसे चेक करके देख लेना कि इनमें कौन सा रूट जो है बन रहा है। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो रूट है इक्वेशन के लिए, अगर नहीं आ रही तो नहीं है। आप ये खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है अभी। तो हमने चेक किया है दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं उनसे इक्वेशंस जो हैं इक्वल आ रही हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही रूट हैं। तो नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 11th का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट हमारे पास है x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 5√3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स।
तो x इंटू एक्स माइनस 10 इसमें स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 5√3 इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा और ये 5 5 ज़ा 25 और 3 पर करेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 15 आ गया, 5 5 ज़ा 25 25 3 ज़ा 75 आ जाएगा। इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x को, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, 75 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, माइनस का 75 हो जाएगा। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो 75 के फैक्टर्स बनाएं, 15 5 ज़ा 75 एंड 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 इक्वल टू 0। तो ये x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 15, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 15 एंड x प्लस 5 हमारे बन जाएंगे फैक्टर। x माइनस 15 इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू माइनस 5। ये रूट की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब इसे इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि दोनों की साइड्स जो हैं इक्वल शो हो रही हैं। व्हेन x इक्वल टू 15, जब x इक्वल टू 15 होगा तो क्या होगा, यहाँ 15 इंटू 15 माइनस 10 इक्वल टू 5√3, ये बन जाएगा। ओके, तो 15 15 ज़ा 2 2 5 माइनस 15 10 ज़ा 150 इक्वल टू 5√3। तो यहाँ से माइनस करते हैं, 5 आ जाएगा, तो 12 में से माइनस करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे 5 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, √75 आ गया है, तो ओके √75 आ गया है। तो इसे ये है हमारे पास 5√3। तो 75 के फैक्टर्स बनाते हैं, क्या 5√3 बन रहा है, 3 के साथ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बच्चों 5 का स्क्वायर बन रहा है, 5√3 आ जाएगा। ठीक है, 5√3 इक्वल टू 5√3। इसका मतलब है कि जो 15 है वो इक्वेशन के लिए रूट है। ठीक है, तो लिख देंगे कि 15 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब चेक करते हैं व्हेन x इक्वल टू -5। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, -5 इंटू -5 माइनस 10 तो इक्वल टू 5√3। तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, -5 और ये -15 हो जाएगा इक्वल टू 5√3। तो 15 5 ज़ा 75 प्लस का हो जाएगा 5√3 और ये भी 5√3 बन जाएगा इक्वल टू 5√3। ठीक है, इस तरह से हमने चेक कर लिया है कि दोनों ही जो हैं 15 एंड -5 दोनों ही इक्वेशन के लिए रूट्स हैं। ये था हमारा 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। ट्वेल्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों। फर्स्ट पार्ट लिखते हैं a/x माइनस बी प्लस b/x माइनस a इक्वल टू 2 और x नॉट इक्वल टू a एंड b। ठीक है, x जो है a और b के इक्वल नहीं है। ओके, तो इसे लिखते हैं। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये आ जाएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। ऊपर a जो है x माइनस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और b है x माइनस b के साथ इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर
माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी इक्वल टू 2। इसे 2 के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसे पूरी टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab ये बन जाएगा। ओके, अब जो है हमने इससे एक इक्वेशन तैयार करनी है, तो इस पूरी इक्वेशन को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस का 2ab है, ये इक्वेशन लिख ली। इसके बाद ये इक्वेशन लिखेंगे जो माइनस के प्लस के हो जाएंगे दूसरी साइड जाकर, जो प्लस के हैं माइनस के, माइनस ax प्लस ए स्क्वायर माइनस bx प्लस बी स्क्वायर ये बन गई। ओके, अब ये 2x स्क्वायर है, ये ax यहाँ पर है, ax यहाँ पर है, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 3x हो गया। ये 2 माइनस का 2bx है, ये माइनस का, तो माइनस 3bx हो गया। ओके, अब ये जो a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, ठीक है, ये a स्क्वायर लिख लिया, b स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2ab। अब इससे देखो ये क्या बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx और प्लस का a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से 3 और x जो है कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3, अगर माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ a प्लस b बचेगा और x को इस साइड कॉमन ले लेते हैं, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब हमने सभी को एक साइड कर लिया था इक्वल टू 0 बचा था, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। a प्लस बी होल स्क्वायर जो है कांस्टेंट वैल्यू है, a प्लस बी होल स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस बी स्क्वायर। इसको समझो कि ये जो है जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू का काम करेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा हम जो है एक्स स्क्वायर के नंबरल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमने माइनस का 3x बनाना है, ठीक है, a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स जो है 2 टाइम्स है इसमें, तो क्या करेंगे इसे माइनस का 2 1 जा 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 दोनों को माइनस का लेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, 2 माइनस का 2a प्लस बी, ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1a प्लस बी, ठीक है। ये इस तरह से लिखेंगे हम इसे, तो इसे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 2a प्लस बी एक्स माइनस का 1 नहीं लिखते a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब देखो इन दोनों में से पेयरिंग करेंगे और कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x माइनस 2 इंटू ए प्लस बी बचा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इस तरह से, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो यहाँ हमें माइनस चाहिए तो माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 हमने निकाल लिया है कॉमन, ठीक है, 2 को कॉमन निकाल लिया है, x को, तो x माइनस यहाँ से x बचा a प्लस बी, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे माइनस का a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा x प्लस
ए प्लस बी, ये बचा। ओके, अब देखो x यहाँ से माइनस निकाला तो माइनस बचा, ठीक है। ओके, माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी माइनस, ये दोनों सेम हो गए हैं। x माइनस ए प्लस बी को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, 2x माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स को x को माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल कर लेते हैं। x माइनस ए प्लस बी को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस है तो दोनों दूसरी साइड जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2x माइनस ए माइनस बी, 0 के इक्वल करेंगे, 2x इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा और x इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक तो आ गई है x जो है a प्लस बी है और दूसरी वैल्यू क्या आ गई है, a प्लस बी अपॉन 2। इस तरह से बच्चों बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था एंड कंफ्यूजिंग भी था। ध्यान से कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। तो नेक्स्ट 12th के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये 12th का सेकंड पार्ट है तो बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। 1/2a प्लस बी प्लस 2a इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। तो बच्चों ये जो 1/2x है इसे दूसरी साइड लेकर चलेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो 1/2a प्लस b प्लस 2x है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इक्वल टू सॉरी माइनस का 1/2x इस साइड आ गया, 1/2a प्लस 1/b इसे लिखेंगे। ओके, तो बच्चों अब इसे एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। एलसीएम लेने पर 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस ये आ जाएगा माइनस का 1 है और मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू, इसे एलसीएम लेंगे तो ये 2ab आ जाएगा यहाँ b प्लस 2a, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का 2a प्लस माइनस का b प्लस का 2x सॉरी माइनस का हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2ax प्लस 2bx प्लस 2 टू ज़ा यहाँ 2 टू ज़ा 4ax 2bx एंड 2 टू ज़ा 4x स्क्वेयर हो जाएगा। इस साइड 2ab, यहाँ इसे 2a प्लस b लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। इनमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 2a प्लस b हो जाएगा अपॉन में। तो बच्चों यहाँ हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, अगर हम इस 2 को यहीं से कट कर देते, ठीक है, जो इक्वल होते हैं तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती। इसे हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ हम 2 को कट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं 2x 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन में 2ab। अब देखो ये जो इक्वल हैं वो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब यहाँ क्या बचा, -1
अपॉन में अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2x²। ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ क्या बचा 1/ab। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ab इक्वल टू ये पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ax, इसे चलो ठीक है bx प्लस 2x², ये हो गया। ओके, तो अब इन पूरी टर्म्स को एक साइड करेंगे तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 2x सबसे पहले, 2x² प्लस 2ax प्लस bx माइनस का दूसरी साइड जाएगा प्लस का ab इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बच्चों 4 टर्म्स हमारे पास पहले ही बनी हुई हैं, अब इनकी पेयरिंग करेंगे और इनमें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ x प्लस a बचा। ठीक है, यहाँ से b को कॉमन लेंगे, x प्लस a बचा इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस a इंटू 2x प्लस b इक्वल टू 0। इन दोनों को सेपरेटली x प्लस a को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस a आ जाएगा। तो दूसरी साइड 2x प्लस b को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा b माइनस का हो जाएगा और अपॉन 2। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, रूट्स आ जाएंगे, रूट्स हैं -a एंड -b अपॉन 2। ये था हमारा 12th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन लिखेंगे 13 का फर्स्ट पार्ट है x अपॉन x माइनस ए प्लस x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 होल 1/2। ठीक है, ओके 13 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो बच्चों अब देखो, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे मिक्स्ड से सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। ओके, तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई होकर, और ये क्या बन जाएगा बच्चों x माइनस 1, दोनों एक से ही हैं तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 2 4 अपॉन 5 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, x² प्लस x² a² प्लस b² माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं x² माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 5 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया 2x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में x² माइनस x इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी टर्म 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 5x² माइनस 5x, ये बन जाएगी। ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ, तो इस पूरी टर्म को दूसरी साइड लेकर जाते हैं क्योंकि 5x² एक बड़ी टर्म है। तो 5x² माइनस 5x माइनस का 4x² प्लस का 4x माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो x² आ गया है, तो इनको माइनस करेंगे तो माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 1 ज़ा 2 करेंगे, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 2 में से माइनस करेंगे 1 तो 1x आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x माइनस 2, तो यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 एंड x माइनस 1 बन गए हैं हमारे फैक्टर्स, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, x को 0 को x माइनस 2 को 0 को इक्वल करेंगे 2 बन जाएगा, x यहाँ प्लस का 1 है x, तो ये x इक्वल टू -1। ठीक है, तो
तो क्या फैक्टर्स रूट्स के आ गए बच्चों, हमारे पास रूट्स आ गए हैं 2 एंड -1। ठीक है, ये था हमारा 13 का फर्स्ट पार्ट। 13 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x - 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 अपॉन x - 3 इक्वल टू 2 होल 1/2। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, ये क्या बन जाएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 एंड x - 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टू 4 5/2 हो गया है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये प्लस है बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन गया है। और नीचे बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये बन गया है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 6x, 3 2 ज़ा 6x, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 5/2। इसमें ये कैंसिल हो गया है, प्लस का है माइनस का है, तो 2x स्क्वायर प्लस 18 ये बन गया है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 5/2 हो गया है बच्चों। तो अब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 45, ये बन गया है। ओके, तो अब इस पूरी टर्म को दूसरी साइड लेकर चलते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस 4 का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 45 माइनस का 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ओके, तो ये क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना बन जाएगा 11 और 81 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस इससे 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है, ओके, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर एक्स माइनस 9 और एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस का 9। तो रूट्स क्या आ जाएंगे बच्चों, इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा। तो रूट्स क्या बन जाएंगे, 9 एंड माइनस 9, ये बन जाएगा हमारा आंसर। ये था 13 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो बच्चों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन जो सेम होते हैं कि x - 3 है, x + 1 है, तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। इसको आप पूरी टर्म को a मान लो और ये 1/a मान लो। ठीक है, इसे लेट कर लेंगे कि x - 3 अपॉन x + 3, ये a है, तो ये a का रेसिप्रोकल होगा, 1/a हो जाएगा। और इस तरह से करने से भी ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 14th का। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 4/x प्लस 9/x प्लस 10 इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं।
ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म, 4 इंटू एक्स प्लस 10 एंड ये प्लस 9 और x बन जाएगा 1/2 है। ये बन जाएगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 40 प्लस 9x, यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इक्वल टू 1/2 बन जाएगा। अब ये क्या बन गया है, 9 प्लस 4 13x प्लस 40, ठीक है, तो अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इक्वल टू 1/2। अब इसे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ, तो 26x प्लस 80 बन जाएगा और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 10x, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x, ये माइनस का 26x माइनस का 80 इक्वल टू 0। ओके, तो अब एक्स स्क्वेयर, तो ये माइनस का 16x बचा और माइनस का 80, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसे इसके 80 के फैक्टर्स बनाते हैं। 80 के फैक्टर्स बनेंगे तो 16 आना चाहिए, तो 24 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 24 ज़ा एक्स स्क्वेयर माइनस का 20x लेंगे और प्लस का 4x लेंगे, माइनस करेंगे तो 16x आ रहा है, माइनस 80 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन, x माइनस 20, और यहाँ से 4 प्लस का 4 कॉमन, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 20 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20 आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4। तो ये आ गए हैं हमारे रूट्स। ठीक है, रूट्स आ गए हैं, माइनस का 4 है और प्लस का 20। ओके, तो ये था हमारा 14th का फर्स्ट पार्ट। 14th का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट लिखते हैं, x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 58 अपॉन 21। तो एलसीएम लेंगे, x इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में ओके, तो ये एलसीएम आ गया, तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर बन जाएगा और 2x प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 58 अपॉन 21 हो जाएगा। अब होल स्क्वेयर ओपन करेंगे, ये एक्स स्क्वेयर है प्लस 2x का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x और x मल्टीप्लाई होगा 2x का स्क्वेयर प्लस x हो जाएगा ये 58 अपॉन 21। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टू द 4x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4x बन गया है, ये 2x स्क्वेयर प्लस x इक्वल टू 58 अपॉन 21। ओके, ये क्या बन गया है, 5x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 2x स्क्वेयर प्लस x इक्वल टू 58 अपॉन 21। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 5x प्लस 4x प्लस 1 बन गया इक्वल टू 58 इंटू 2x स्क्वेयर प्लस x बन गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये x स्क्वेयर है, 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाएंगे 100, 5x स्क्वेयर प्लस 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 84x प्लस 21 इक्वल टू 58 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 1 11, 116x स्क्वेयर प्लस 58x, ठीक है। अब बड़ी टर्म कौन सी है,
एक्स स्क्वेयर वाली 116, इस साइड ये सारी इक्वेशन को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 116 एक्स स्क्वेयर प्लस 58 एक्स है, ये दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 105 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस का 84 एक्स, माइनस का 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 1 and 1 11 एक्स स्क्वेयर, दोनों को माइनस किया तो अब x की टर्म्स को माइनस करते हैं। 84 में से 58 माइनस करेंगे, माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ गया, और 26 माइनस का, और ये माइनस का 21 इक्वल टू 0 है। अब इसे फैक्टराइज करते हैं। 21 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 सा 21, 21 सा 21, 23। अब 23 के फैक्टर्स बनाते हैं कि हमें 26 प्लस माइनस करने पर आए, तो 3 के साथ 3 7 सा 21 एंड 3 7 सा 21, देन 7 के साथ तो 11, तो 11 3 सा 33 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 231 बन जाएगा। और अगर माइनस करेंगे, ये माइनस का लेंगे, ये प्लस का लेंगे, तो ये माइनस का 26 आ जाएगा। तो 11 एक्स स्क्वेयर माइनस 33 एक्स माइनस 7 प्लस का 7 एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 11 एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 7 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 एंड 11 एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया है। अब इनको अलग अलग करके 0 के इक्वल करेंगे तो रूट्स क्या आ जाएंगे बच्चों, रूट्स आ गए हैं 3 एंड यहाँ से आ जाएगा ये 7, दूसरी साइड जाएगा -7 और 11 हो जाएगा अपॉन में। तो रूट्स आ गए हैं 3 एंड -7 अपॉन 11। ये था हमारा 14th का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th पर। क्वेश्चन नंबर 5th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th नहीं है 15th है। तो 15th क्वेश्चन देखो, हमने x की सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों ध्यान से देखो कि इसे कैसे सॉल्व करना है। 15th का फर्स्ट पार्ट देखो, 720 अपॉन x माइनस 5 माइनस 720 अपॉन x इक्वल टू 0। तो बच्चों जब भी ऐसे टू न्यूमरेटर्स जो हैं सेम हों तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये जो 721 है इसे कॉमन लेंगे। ठीक है, 721 को दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ 1 अपॉन x माइनस 5 और यहाँ 1 अपॉन x बच गया। ठीक है, अब देखो, अब इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करते हैं। 720 कॉमन में है तो एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ x और यहाँ माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 के साथ इक्वल टू 2 है। जब भी यहाँ माइनस हो तो इसे ब्रैकेट में ही लेना है क्योंकि इसका साइन चेंज होना होता है। अगर ऐसे डायरेक्ट लेंगे, डायरेक्ट ही लिख लोगे तो माइनस का जो साइन अंदर जाना है वो नहीं जाएगा और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो क्या ये क्या बना, x माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 5x बन गया इक्वल टू 2। ये प्लस का x माइनस का x कट हो जाएंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 0 0, 5 2 10 एंड 5 7 35, 36 आ गया है। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इक्वल टू 2 आ गया है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 0 0 इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 10x। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, माइनस का 10x और माइनस का हो जाएगा 36 0 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मानी जाएगी जब तक कि इसमें कोई भी एक टेबल कॉमन होगा। ठीक है,
वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन हमें इसे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसमें से कॉमन अगर कोई आ रहा है तो उसे कॉमन निकालना होगा। 2 को कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 18 2 ज़ा 36, 18 0 0 इक्वल टू 0, 2 0 की साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा। हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 18 0 0। ठीक है, ओके। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं बच्चों। 1800 को 1800 को फैक्टराइज करेंगे तो ओके लिख कर करते हैं। तो 2 के साथ 900, तो 2 के साथ 45, ठीक है, साथ में 0। अब देखो बच्चों, इसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो 45 बन रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 को अगर इस 0 मीन्स 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 10 ज़ा 40, 40 और 45 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन को क्विकली करना हो तो आपको ये पूरा फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें कहाँ तक चाहिए वो हमें प्रैक्टिस से पता चल जाता है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 4 10 ज़ा 40 और 45। ठीक है, 45 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस का 45 एक्स लेंगे, प्लस का 40 और माइनस का 1800 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे x माइनस 45, तो यहाँ प्लस का 40 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 45 आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 45 है और x प्लस 40, तो क्या वैल्यूज आ गई हैं, x माइनस 45 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 45 एंड x इक्वल टू माइनस का 40। ये 2 वैल्यूज हमारे रूट्स आ गई। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 है तो 400 को कॉमन लेंगे और नीचे जो है डिनोमिनेटर्स को एलसीएम लेंगे। तो लिखते हैं 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 40 इक्वल टू 1 अपॉन 2 है। 400 को कॉमन लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 40 इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो गया है। अब 400 एक्स इंटू एक्स प्लस 40 और यहाँ x प्लस 40 आ जाएगा माइनस का x इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 3 zeros हो जाएंगे और 4 4 ज़ा 16 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 40x इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 ज़ा 32, ठीक है, 32,000 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 40x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस का 40x माइनस का 32,000 इक्वल टू 0 हो गया है। अब बच्चों 32,000 के फैक्टर्स बनाते हैं। 32,000, ठीक है, 2 के साथ जाएगा 2 16 ज़ा 16,000 आ गए हैं और 2 के साथ 8,000, 2 के साथ तो ओके अगर यहाँ हमें 40 चाहिए तो 4,000, ठीक है, 4,000 आ गए हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें कि 2 और ये 100, 200 और 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 बन जाएंगे और प्लस माइनस करने पर 40। तो अगर पूरा करेंगे फिर भी आ जाएगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं कि 200 और मल्टीप्लाई करेंगे 160, ठीक है, 200 और 160 माइनस करेंगे, यहाँ प्लस का है तो इसे प्लस का और इसे माइनस का लेंगे तो 40 आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस का 200x माइनस का 160x माइनस का 32,000 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे, x प्लस 200 हो जाएगा और माइनस का 160 कॉमन लेंगे, x प्लस 200 हो जाएगा। तो x प्लस 200 कॉमन में है और x माइनस 160 इक्वल टू 0 एंड x माइनस प्लस 200 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 160 इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 200 एंड x इज इक्वल टू 100 प्लस का। ये आ जाएंगे हमारे रूट्स -200 एंड 160 x की 2 वैल्यूज। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है ये कंप्लीट होती है। तो बच्चों आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।